हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा हमने डिस्कशन किया था कि मीशो पे पूरी कंप्लीट सीरीज बनाएंगे। हम लोगों ने सीरीज जो बनाई है उसमें पहला वीडियो तो हमारा कि मीशो पे आप क्या सेल कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया कि मीशो पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। मेरे लास्ट वीडियो में है, मैं उसका आई लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि आप मीशो में किस तरीके से अपनी सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको लिस्टिंग करने में इजी हो जाती है। उसका भी, उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन या लिंक इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा तो। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे। अगर आप सेलर हैं मीशो पे तो बहुत रेयरली मिलेगा, मिलेगा भी तो मैनिपुलेटेड कंटेंट होता है। क्योंकि ये जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, ये लोग पेड वीडियोस ज़्यादा शेयर करते हैं जहाँ पे उनकी सिर्फ आपको बेनिफिट्स बताया जाता है। आपको ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन बताने वाली वीडियोस बहुत कम मिलती है। बट जो मेरे वीडियोस हैं, मेरा मेन फोकस यही है कि जो सेलर्स हैं उनको कैसे लॉस से बचाया जा सके। चाहे वो न्यू सेलर हो, ओल्ड सेलर हो, या अभी जो सेलर हैं जिनके कम ऑर्डर्स जा रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सबको सेव करने का मेरा मेन मोटिव है। अभी इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एड्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सेलर्स कंफ्यूज होते हैं कि यार कितना ऐड चलाएं, ऐड चलता ही जा रहा है, बजट लगता ही जा रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कशन किया है। क्योंकि जो आपकी लिस्टिंग है, या तो वो प्रॉपर लिस्टिंग नहीं है, या तो आपके कीवर्ड सही नहीं है, या तो आपकी जो टाइटल है या फोटोज है आपकी लिस्टिंग के, उनमें प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी आपके ऑर्डर नहीं आते हैं। सिर्फ ऐड रन कर लेने से आपके ऑर्डर आ जाएंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कुछ दिन आ भी जाए तो परमानेंट ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। अब एड्स का बेनिफिट क्या है? ज्यादातर ये आपको बेनिफिट करता है न्यू अकाउंट्स में, क्योंकि नया अकाउंट है, आप भी कहीं नई शॉप खोलते हैं तो एकदम से आपके पास कस्टमर स्टार्ट नहीं होते हैं। आपको थोड़ा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, चाहे वो शॉप ही क्यों ना हो। तो वैसे ही ये भी एक ऑनलाइन दुकान की तरह ही है, एक शॉप की तरह ही है, जिसके अंदर आप एक एज अ सेलर ज्वाइन करते हो। आप अपने प्रोडक्ट को, सेल्फ तो यहाँ पे है नहीं कोई जहाँ पे आप रखो, तो उसको हम लोग लिस्टिंग बोलते हैं। आप लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। अब उस प्रोडक्ट को जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं उनके पास कैसे पहुंचाया जाए, उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अब इस एडवर्टीजमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लिस्टिंग्स का। अगर आपकी लिस्टिंग्स में पावर है, दम है, अच्छी लिस्टिंग्स है, तो थोड़े बहुत एड्स में भी आपकी लिस्टिंग बहुत जल्दी टॉप ऑफ द पेज पे आने लगेगी। उसकी कुछ ट्रिक्स है, जैसे आप लिस्टिंग करना अभी थोड़ा अच्छे से सीख लो, मैंने वीडियोस जो बनाई है उसको देख के। एक बार आपको 2 4 10 लिस्टिंग जब आप कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर वो ट्रिक वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि कहाँ आप पहले 500 रुपए का ऐड चलाते थे तो आपको फॉर एग्जाम्पल 10 का ROI मिलता था। अब आप देखेंगे आप सिर्फ 100 का भी ऐड चला रहे हैं तो आपको 10 का ROI आराम से मिल जाएगा। तो इस टाइप की कुछ ट्रिक्स हैं, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट को लेके। जो मीशो का एडवर्टाइजमेंट पैनल है, अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लिपकार्ट से, तो वो काफी लो है। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि ROI अगर 5 से भी ऊपर चाहिए तो आपको अराउंड 5000 रुपीज के आसपास स्पेंड करना होता है। ये कोई मतलब फिक्स अमाउंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू विद द एक्सपीरियंस कि कैसे होता है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोडक्ट आप क्या बेचते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब मीशो में क्या होता है कि जब आप कोई भी लिस्टिंग करते हैं तो इसके अलग अलग टाइप से एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे आप लिस्टिंग करते समय ही आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि हाँ, ये लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, नई लिस्टिंग है तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर लो, 18,000 15,000 व्यूज दे देंगे। तो ये आजकल नया ट्रेंड निकला है मीशो का। ये नए सेलर्स के लिए होता है या जो नए लिस्टिंग करते हैं उनके लिए होता है। काफी अच्छा ऑफर होता है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी आप न्यू लिस्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कुछ दिनों के बाद उसी लिस्टिंग पे आपको अगर ऐड चलाना है तो आपको 300 से कम का बजट ऑप्शन ही नहीं आएगा। बट क्योंकि आपने नया लिस्टिंग किया है तो मीशो आपको प्रमोट करता है और आप सिर्फ 100 रुपीज में वो ऐड रन कर सकते हैं। और उसमें एक प्रॉमिस व्यूज भी होता है, तो इतने व्यूज आपको मीशो ला के देता है। एक तो उस टाइप का एडवर्टीजमेंट होता है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं, मैं एक एक करके आपको वो दिखा देता हूँ। मैं लाइव स्क्रीन भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप ऐड सर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। 4 से 5 मिनट की और वीडियो होगी और आपको लगभग एड्स के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब इस वीडियो का मेन टॉपिक मैंने लिखा है कि इस एड को देख लो, मतलब इस वीडियो को देख लो वरना एड्स में आपका लॉस होगा। उसके रीजन आप समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आगे चलते हैं हम।
मीशो एड्स। अब अगर इस पे हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है ना, मीशो में आप 4 टाइप के फेमस या आप कह लो कि इस टाइप के एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सबसे छोटा सा टॉपिक होता है सिंपल एड्स, जो मैंने आपको अभी भी बताया। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे वो ऑप्शन आता है, जैसे आप लिस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो क्यूसी चेक होता है, और चेक होते के साथ ही स्क्रीन पे आ जाता है कि ये आप 100 रुपीज का बजट इसमें लगाओ। अगर क्यूसी पास आपकी लिस्टिंग हो जाती है तो 100 रुपीज रन करके वो आपको व्यूज और ऑर्डर्स लाने के लिए नए लिस्टिंग में ये ऑप्शन आपको मिलता है। ये 100 रुपए से स्टार्ट होता है, बाकी आप जितने से मर्जी, आप जितना आपका बजट है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू सेलर्स के लिए पर्सनल एडवाइस है, 100 रुपए से ऊपर का एड नहीं चलाना है, क्योंकि एक बार आपने अकाउंट में हैबिट डाल दी फंडिंग की, एडवर्टीजमेंट रन करने की, तो एक तो अकाउंट मैनेजर आपको जीने नहीं देंगे, वो फिर आपसे बार बार कहेंगे नहीं सर उतना ही ऐड चलाओ। विजिबिलिटी कई बार बैकएंड से भी ये लोग लो कर देते हैं, क्योंकि सारा फंक्शन ही मीशो का मैनुअल अप्रोच पे चलता है। तो पैसे कभी भी ऐड में ज्यादा नहीं लगाने हैं, पेशेंस रखना है। एक दिन में कभी भी बिल्डिंग नहीं बनती, एक एक ईंट से एक एक दीवार आपको बनाना होता है, फिर छत डालना होता है, फिर पूरा बिल्डिंग या फ्लैट बन के तैयार होता है। तो एक दिन में हम लोग करोड़पति नहीं बनेंगे, बट समय होते होते लखपति, करोड़पति, जो भी आपके उसमें होगा आप बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरओआई प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जब आप लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके कुछ ऑर्डर्स आने जाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि मीशो आपके अकाउंट को पूरा मॉनिटर करता है। फिर वो आपको एक प्रोग्राम देता है कि वो आपसे डायरेक्टली उस स्क्रीन पे ही बात कर रहा होता है कि अभी जो आप सेल कर रहे हो उसमें आपको इतने ऑर्डर्स आते हैं, मान लो 10 ऑर्डर्स पर डे आते हैं, हम आपको एक बजट शेयर कर रहे हैं कि आप चलो 200 रुपये डेली स्पेंड करो, हम आपको एक पर्टिकुलर एक्स ऑर्डर ला के देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 ऑर्डर आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x का आरओआई दे के देंगे, जिसमें कि क्या होगा कि आप 200 रुपये खर्च करोगे तो आपको 20,000 का हम बिजनेस देंगे। तो नॉर्मली वो मल्टीप्लाई जितने का भी होता है उससे वो उतने एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी जो मेरा एक सेलर है उनको 23 आरओआई मिला हुआ है, विच मीन्स अगर वो उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का खर्चा करते हैं तो उनको लगभग 23,000 का बिजनेस मिलता है। तो इस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई करके अपना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो इसमें कोई मतलब डील, बहुत अच्छी डील होती है। पहले तो मीशो के पास ये भी ऑप्शन था कि जो वो आरओआई प्रॉमिस करता था, अगर उस आरओआई से जितने परसेंटेज डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल 10 का आरओआई प्रॉमिस किया है और 8 का डिलीवर कर पाया, तो जो डिफरेंस है दो आरओआई का, उतना वो मीशो अपने आपके एड में से रिफंड भी करता था। पता नहीं इनको लॉस हुआ या क्या हुआ, इन्होंने ये प्रोग्राम बंद कर दिया। आरओआई तो चल रहा है बट प्रॉमिस वाला आरओआई बंद कर दिया। तो अभी भी अगर किसी के पोर्टल पे आरओआई का ऑप्शन आता है, प्लीज उसको सिलेक्ट कर लें, बिकॉज मीशो के पास अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है एडवर्टीजमेंट में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा एक आता है आरओआई कैटलॉग प्रोग्राम। अब एक ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? तो ऊपर वाला ओवरऑल अकाउंट के लिए होता है। इसमें क्या है कि इनका जो एआई बेस्ड सिस्टम है मीशो का, वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग सिलेक्ट करेगा और अपने हिसाब से जो आपके कैटलॉग्स है वो ऐड और रिमूव करेगा, उन पे ऑर्डर्स आएंगे। आपका उसमें कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, आप किसी लिस्टिंग को हटा नहीं सकते कि नहीं मुझे इस पे ऐड रन नहीं करना, मुझे उस पे नहीं करना। उनका सिस्टम एक एल्गोरिथम पे काम करता है और वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग सिलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे आपके ऑर्डर कांस्टेंट रहे, बढ़ते रहे, ग्रोथ होता रहे आपका। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है आरओआई कैटलॉग प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मीशो दोनों ऑप्शन दे रहा होता है कि सर या तो आप ओवरऑल अकाउंट पे ऐड रन कर लो या तो आप कैटलॉग प्रोग्राम पे कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कैटलॉग ऐसे होंगे जिसमें बहुत अच्छी सेल आती है आपको, सभी लिस्टिंग्स पे कभी सेल नहीं आती है। आपके अगर 100 लिस्टिंग्स हैं तो टॉप 10 ही ऐसे होंगे जिसपे आपके डेली के ऑर्डर्स होंगे। तो उन टॉप में से भी कुछ एक या दो लिस्टिंग मीशो सेलेक्ट करता है और आपको एक स्पेशल प्रोग्राम देता है कि सर इस पे मैं आपको 15%, 15x, 20x आरओआई दूंगा, आप सिलेक्ट कर लो। तो उस केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ उसी लिस्टिंग के ऑर्डर ग्रो होंगे और उसी लिस्टिंग से जब ऑर्डर आएंगे तो ऐड के पैसे कटेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा न्यू प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ये आरओआई कैटलॉग प्रोग्राम यूज कर सकते हो। ये ज्यादातर सेलर के पास नहीं होता है। अभी जो मैं एक सेलर दिखाऊंगा उसके स्क्रीन पे है ये, क्योंकि उनके ऑर्डर ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये वही सेलर है जिनके हम लोग वेयर हाउस में विजिट किया था हमने। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए, उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इनका काम सिर्फ 10-15 ऑर्डर से स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे ये 1000+ ऑर्डर शेयर करते हैं सिर्फ मीशो में। इनके पास और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, दुकान रोड है, इन सब प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं और हर जगह हमारी टीम इनकी कैटलॉगिंग और हर जगह हेल्प करती है। तो आप उस चीज के लिए भी हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फोर्थ जो ऑप्शन होता है, जिसका नाम है प्रमोशंस एंड डेली डील्स।
इसमें क्या होता है कि आपको जो मीशो है वो अलग अलग ऑप्शंस देता है कि सर कोई महा सेल आ गई है तो आप इतने % का डिस्काउंट लगा लो। कोई डेली डील्स चल रही है कि सर 2 घंटे के लिए आपका हम कैटलॉग टॉप पे दिखाएंगे लेकिन आपको इतना % डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये थोड़े से रिस्की डील्स भी होते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये नहीं कि कोई भी ऑफर आए 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मीशो के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जो प्राइस है, जो मीशो का प्राइस है वो घटा तो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर एक टिकट का चैनल फॉलो करना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और वो लोग कैंसिल भी कर देते हैं आपकी रिक्वेस्ट कि सर अभी तो ऑफर चल रहा है, हम प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो बी केयरफुल, किसी भी लिस्टिंग की ऑर्डर की जो लिस्टिंग की प्राइस है वो एकदम से कम या ज्यादा नहीं करना है। 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा तो होता ही नहीं है, सॉरी, 1 रुपया 2 रुपया आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। और जो नए सेलर हैं उनको 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं करना है, बिकॉज आप लॉस में चले जाएंगे। आपको कम से कम एक ऑर्डर पे, अगर आपका किसी प्रोडक्ट में कॉस्टिंग आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज के आसपास है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी 50 रुपीज रखना है। स्टार्टिंग में ऑर्डर कम होंगे नो डाउट, लेकिन आप सेफ रहेंगे और लंबे समय तक इस प्लेटफॉर्म पे काम करके प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। कुछ सेलर्स क्या होते हैं, रेट एक महीने के बाद रिटर्न, एक महीने के बाद रिटर्न, एक महीने के बाद रिटर्न, एक महीने के बाद रिटर्न आएगा, सब कुछ कहानी खत्म। तो ये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करना है। ऑर्डर आएंगे विदाउट एनी डाउट, फिर भी नहीं आते हैं मेरे पास आप लोग रीच आउट करें। तो यही होता है मेन, इससे ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जिसमें आपको मैं लाइव एड्स दिखाऊंगा जो रन करते हैं कस्टमर के पोर्टल पे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक कस्टमर है, आप देखिए इनके स्क्रीन पे, आप देखो एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है, नाउ गेट ROI अप टू 17 ऑन योर अकाउंट। ऑन योर अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मीशो अपने आप ही कैटलॉग सेलेक्ट करेगा और उस कैटलॉग पे ये रन करेगा। अभी आप देखो, अगर इनके नीचे वाली स्क्रीन पे देखो तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, कि इसमें प्रेफर्ड कैटलॉग पे ये लोग 23 का ROI दे रहे हैं। तो इनके पास दोनों ही ऑफर है। अब ये सेलर का आप देखो कि कितना हैविली ये लोग स्पेंड करते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से स्पेंड करते हैं उससे बहुत ज्यादा बिजनेस उनको आ भी रहा है, क्योंकि इनके पास इतना बजट था, इन्होंने स्पेंड किया और ऑर्डर भी उस हिसाब से आए हैं। अगर मैं लास्ट 30 डेज का देखूं तो देखो, अब 22,000 इन्होंने एड स्पेंड किया है, राइट, विच इज अप्रॉक्स 700 to 800 रुपीज अ डे। और जो इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 4.5 लाख के आसपास का है, जिसका ROI अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 20 की ROI इनको आई है। व्यूज देखो आप, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 26,92,000, विच इज अप्रोक्स 27 lakhs व्यूज हैं। क्लिक देखो इनका कितना सॉलिड है, 74,000 कस्टमर्स ने क्लिक किया है इनके प्रोडक्ट को देख के, और 74,000 में से 3,000 ने ऑर्डर भी किया है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर किसी सेलर का ये नंबर होता है तो विच मीन्स वो मीशो को टॉप 10 सेलर में उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब टॉप 10 के लिए आपको ये नहीं है कि जी अमाउंट तो सिर्फ 4.5 लाख ही है, रेवेन्यू तो इतना ही है, इससे इसकी वजह से आप टॉप सेलर नहीं बनते हैं। आप टॉप सेलर बनते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने क्वालिटी से, अपने ऑफर से, अपने ऑर्डर से, राइट। एक अमाउंट ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं इनका आज तक का बजट सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल आज तक तो नहीं देगा, बट अच्छा हाँ, टिल डेट आता है, ठीक है। अगर टिल डेट सेलेक्ट करते हैं तो देखो इन्होंने लगभग 2.25 लाख रुपए का स्पेंडिंग किया है, क्योंकि नया अकाउंट था स्टार्टिंग में। तो अगर ओवरऑल ROI देखे तो 12 ही जा रहा था, और व्यूज इसके आसपास थे, क्लिक्स इतना था, 13,000 के आसपास ऑर्डर था। और इनका मेन वही जो मैं बता रहा था आपको कि इनका गमलों का प्लांट कंटेनर का काम होता है। अभी देखो इनके अकाउंट में सिर्फ एक ROI लाइव हो रखा है, जिसमें कि इनको इतना अच्छा व्यू आ रहा है, 300 डेली बजट है। तो मैं यही बता रहा था कि जरूरी नहीं कि आप 10,000 का ही ऐड चलाएंगे तो आपके पास ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के लिए आपको सही माइंडसेट जरूरी है। अपनी लिस्टिंग्स आप 10, 20, 50 लिस्टिंग करिए पहले, एक एक करके। कहीं डाउट होता है मेरे से रीच आउट करें। और कहीं पे भी जल्दबाजी अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। तो आप बिल्कुल आराम से पेशेंस से काम कीजिए। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, बट क्या है ना कि ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स अगर आप नहीं लेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, और हो सकता है ऐसे लॉस में जाएं कि आपको नेक्स्ट टाइम मीशो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की हिम्मत ही ना हो। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप थोड़ा सा पैसा लगाएं, बाकी इसको काम करने दें। आप मीशो पे लिस्टिंग करके छोड़ दें, आप तो डेली 2-4 लिस्टिंग करते रहें और 100-50 रुपए का आप ऐड चलाते रहें। आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ऑर्डर खुद आते हैं। और कुछ सेलर ऐसे हैं जो 6 महीने से ये काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अभी तक देखो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, कुछ लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हैं, फिर भी अगर कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक यही ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर एड्स में फिर भी कुछ डाउट होता है तो मुझे कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग मेन इस चीज पे फोकस करेंगे कि जब ऑर्डर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, लेबल कैसे प्रिंट आउट करते हैं, आप अगर प्रिंटर कौन सा यूज करते हैं, आपको पैकेजिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, इन सब पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आई रिक्वेस्ट यू अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो में तो वो भी मुझे बताइए। अगर कहीं डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।